हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। और जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो थंबनेल पे लिखा हुआ था बिहार एसआई 2020, तो बहुत ही अच्छी खासी और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। और इसमें अगर आप मेहनत करते हैं, जैसा मैं आज आपको पूरा एक ओवरव्यू बताऊंगा किस तरीके से प्लान करना है, तो उस तरीके से अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप क्या करोगे कि आपको मतलब कि 2 स्टार आप बन जाओगे। ठीक है, आप जो भी आपका नाम होगा आप आगे 2 स्टार लिख सकते हो और आपके कंधे पे 2 स्टार लग जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि परीक्षा कब होगी, उसके बाद ही हम प्लानिंग कर सकते हैं कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम कब होंगे तब तक हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि हमें प्लानिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से हमारे जो कंट्री का जो फिलहाल जो हाल चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से दिसंबर से पहले, ठीक है, कोई एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दिसंबर से पहले कोई भी पेपर, ठीक है, नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि दिसंबर से पहले पहले सारा सिलेबस ख़त्म कर लेना। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताएंगे। तो आप ये डेट जो ये मंथ है, आप इसको याद रखना। ये जो है ना दिसंबर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर से पहले पेपर नहीं हो सकते हैं, इसके कई रीज़न है। तो देखो, जो पहला रीज़न ये है कि जो बिहार एसआई का पेपर होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। मतलब कि इसमें क्या है ना, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर जैसे कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि चाहती है कि इलेक्शंस होने से पहले ही पहले सारा कुछ वो फाइनलाइज करा दें। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, तो क्योंकि ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी वैकेंसी वो निकाले, तो जो लोग सेलेक्ट हों या फिर जो पेपर दें, तो उससे क्या कि वो उसको वोट करें। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि पहले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, फिर इलेक्शन के बाद हो। तो हर चीज़ इलेक्शन से पहले ही करवा देना चाहते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, जो मिनिमम हमारे पास डेज होंगे कितने होंगे। तो अब देखो, दिसंबर में मिनिमम, ये दिसंबर से पहले एग्जाम होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, दिसंबर से चांस है कि दिसंबर में हो जाए या फिर दिसंबर के बाद हो, लेकिन दिसंबर से देखो पहले नहीं होंगे। दिसंबर से अगर पहले नहीं होंगे तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं। तो आज का जो डेट है, आज आपका 17 अगस्त है। ठीक है, तो 17 अगस्त है और अगस्त में कितने बचे हैं हमारे पास? 13 या 14 दिन बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। 13-14 दिन है। अगर आज आज को इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, तो आज का तो दिन चला गया, तो मतलब आप 18 दिन से काउंट करो, 18 तारीख से। ठीक है, तो ये 18 के बाद से आपके पास 12-13 दिन बचेंगे। 12-13 दिन क्या है कि आपको फॉर्म भरना है, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है आप अरेंज कर लेना, किस तरीके से करना आप सारा कुछ। जैसे कि अगर आप रिजर्वेशन आप क्लेम करते हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो, तो सारी चीज़ आपको तैयार कर लेना है। फॉर्म भरते वक्त आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैट्रिकुलेशन है या फिर जो आप 10th के जो आपके पास मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है, उसमें जो नाम लिखा होगा वो एज इट इज़ आप इस फॉर्म भरते वक्त आपको वो देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। ठीक ठीक, थोड़ा सा एक हल्का सा एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद से हम आपको तुरंत प्लानिंग बताएंगे किस तरीके से आपको प्लान करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं। यहाँ पे आप देखो कि नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला ये कि जो एग्ज़ाम है वो क्या होगा कि आपको 2 चरणों में होगा। मतलब एक तो होगा प्री होगा, दूसरा क्या होगा मेंस होगा। ठीक है, तो प्री में क्या क्या होगा कि 200 मार्क्स के होंगे प्री में। और प्री में आपको क्या क्या देगा कि सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद से करंट अफेयर के होंगे। ठीक है, 30% इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया किया है कि अगर 30% से अगर ज़्यादा होते हैं तब जाकर के आपको मतलब कि इवोल्यूशन के लिए वो काउंट किया जाएगा। तो जो भी इनकी वैकेंसी है वो क्या करेंगे कि उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद से वो उसी हिसाब से कट ऑफ देंगे, ताकि उसके 20 गुना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20 गुना कैंडिडेट को क्या करेंगे, वो मेंस के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या कि चांसेस हैं, अगर आप अच्छी सी प्लानिंग हो, बेहतर तरीके से अगर आप प्लान करते हो, जो हम आपको बताने वाले हैं कैसे प्लान करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो प्री का जो एग्ज़ाम है आप इसको पास आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ रही। मेंस में देखो कि मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में सिलेबस थोड़ा इसका ज़्यादा है। मेंस में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ ये है कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो 0.2। ठीक है, तो ये 0.2 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर एक भी आप गलत क्वेश्चंस करते हैं तो। ठीक है, हर गलत क्वेश्चन पे 0.2 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। ठीक है, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा, इसमें देखो जनरल हिंदी की जो होगा ना, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। जनरल हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे बस पास करना है। ठीक है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि आप इसमें मास्टर डिग्री आपको नहीं लेनी है, आपको पास करना है। ठीक है, जो ये 200 नंबर का होगा तो इनकी क्राइटेरिया है, ये कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न होंगे, उसके बाद इसमें भी 30% देखो इसमें भी दे रखा है क्राइटेरिया होगा पास आउट करने के लिए, आपको मतलब क्वालिफाई करने के लिए 30%। ठीक है,
उसके बाद से उसके बाद जो सेक्शंस आते हैं, जैसे हिंदी के बाद जो आएगा जीएस आएगा या फिर हिस्ट्री वगैरह का आएगा, तो ये सारे मिला के क्या होगा कि 200 नंबर के होंगे, जिसमें क्या होगा 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और टोटल पेपर जो होगा वो 2 घंटे का ही होगा। ठीक है, पेपर कितने घंटे का होगा? ये पेपर 2 घंटे का होगा। ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग को पूरे ध्यान में रख के चलना है। और इसके बाद से अगर आप ये सारा कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको क्या होगा कि एज क्राइटेरिया, उसके बाद देखो तो एज क्राइटेरिया में क्या है कि फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा हो, 37 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी सबके लिए क्या है कि और ओबीसी के लिए क्या दे रखा है, 20 से 40 ओबीसी के लिए है, और उसके बाद से महिलाओं के लिए दे रखा है 20 से 40। तो इसमें क्या है, लेडीज़ जो हैं या फिर जो गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे, क्योंकि उनको बिहार जो गवर्नमेंट है वो क्या रिजर्वेशन भी देती है, सर में भी 30 या 35% का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो SC/ST के लिए यहाँ पे देखो 20 से 42 तक दे रखा है, यहाँ पे देखो 20 से 42 के लिए दे रखा है। ठीक है, तो और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पर देख लेना अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा मैं प्लानिंग करके बता रहा हूँ, आपको बताऊँगा अभी, तो आपको उस तरीके से अगर आप करते हो तो इन सारी चीज़ों की क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपको मेंटली फिट भी रहना है, तो आप में भी कि आप दौड़ना वगैरह शुरू कर दो, ऐसा अगर करते हो तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा दौड़ लो, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और आपका हाइट वगैरह ये सारा देख लेना कितना है, तो ताकि आप एलिजिबल हो, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, तभी ये सब चीज़ें आपके लिए फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप देख लेना। नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, तो सीधे हम पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट पे हम आते हैं, और अगर हम पॉइंट पे आते हैं तो प्लानिंग पे देखते हैं कैसे हम प्लान करें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, तो इसको आप थोड़ा एक बार कोशिश करना पढ़ लेना कि जो भी आपको फ़ोटो वगैरह हैं वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे फ़ोटो का दे रखा है, तो फ़ोटो कितना होना चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 मंथ का दे रखा है, बस 2 महीने के अंदर का होना चाहिए, और 25 के भी साइज़ होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप देख लेना, ये सब फॉर्म भरने से पहले आपको ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अब तक तो मे भी शायद आप फॉर्म भर चुके होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्लानिंग करें। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो प्री का जो पेपर होगा वो क्या क्या होगा, कि प्री में सबसे पहले हमें देखना होगा जीके। ठीक है, और इसके बाद से करंट अफेयर। ठीक है ना, जीके और करंट अफेयर की। और देखो हम दिसंबर तक को अगर हम लेके चल रहे हैं पूरा, अगर हम दिसंबर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि दिसंबर से पहले नहीं होगा, दिसंबर के बाद ही होगा, तो हमारे पास कितना टाइम बचता है कि देखो सितंबर ले लो 30 दिन। ठीक है, अक्टूबर ले लो 30 दिन, और उसके बाद नवंबर ले लो 30 दिन। ठीक है, तो हमारे पास देखो हो जाएंगे पूरे 90 दिन। तो 90 डेज का मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा किस तरीके से प्लान करना है। तो ये पूरा 90 डेज का मैं आपको प्लान बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जीके करंट अफेयर, ये क्या है, प्री का है, ये क्या है कि प्री का है। तो जीके और करंट अफेयर हो गए। उसके बाद से देखो जब आप मेंस में आएंगे तो हमारे पास होगा हिंदी। ठीक है, उसके बाद होगा आपका जनरल स्टडीज, उसके बाद से होगा जनरल साइंस। ठीक है, अब देखना मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं एक रफली तरीके से बता दे रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ही मतलब कि एक प्रोफेशनल तरीके से प्लानिंग करके आपको बताया जाए, तो आप क्या करो कि आपको कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और अगर आप कमेंट करो, आपको चाहता है तो आपको ये पर्सनली मैं सेंड कर सकता हूँ, या फिर इसके बाद में वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से प्लानिंग करते हैं वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही थोड़े से टाइम में आपको एक ओवरव्यू करके बता देता हूँ किस तरीके से प्लानिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनरल साइंस, उसके बाद से आएगा सिविक्स आएगा। ठीक है, सिविक्स के बाद हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद से जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, उसके पास क्या बचेगा, मैथ, जो कि काफ़ी टफ होता है, लड़के ऐसा कहते हैं, और इसके बाद से होगा रीजनिंग। ठीक है ना, मैथ, उसके बाद से रीजनिंग। ये हो गया हमारे पास, मतलब इतने देखो एक सब्जेक्ट्स होंगे, इतने सब्जेक्ट्स का क्या करना है कि पेपर देना। अब किस तरीके से हमें मतलब कि कैसे कैसे एक दिन में हम कितने घंटे पढ़ें, कैसे कैसे क्या करें तो होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जीके और करंट अफेयर आपको ज़्यादा टाइम देकर आप देना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि आपको क्या करना है कि इसे क्वालिफाई करना, मतलब कि आपको पहले प्री क्वालिफाई करना होगा। तो आपको इसमें क्या करना कि आपको हर दिन 8 घंटे, मतलब 4 घंटे जीके पढ़ोगे, 4 घंटे करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर में 4 घंटे मैंने इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि आपको क्या करना है कि पूरे 2020 तक का पढ़ना है। ठीक है, 2000 अगर आप एबल हो तो 2020 से पहले का पढ़ लो, कम से कम 19 भी कंप्लीट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और ये आपको कंटिन्यू करता रहना है। और उसके बाद से जैसे आपका ये
30 दिन तक ये करना है। ये जो प्लान मैं बता रहा हूँ ये 30 दिन का होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि जी के 4 घंटे और करंट अफेयर आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, और उसके बाद से साथ ही साथ आपको मैथ भी पढ़ना है 3 घंटे, और 3 घंटे रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको ये 1 दिन का हो गया, और ये आपको कितने दिन करना है, ये आपको करना है पूरे 30 दिन करना है, ठीक है। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये कितने दिन करना है, आपको पूरे 30 दिन करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ। तो ये आपको कितने दिन करना है, पूरे 30 दिन करना है। उसके बाद से अब यहाँ पे देखो कितने घंटे हो जाएंगे पर डे के, आपके हो जाएंगे 14 घंटे हो रहे हैं, 4 4 8 और 8 6 14 घंटे, कितने दिन, 30 दिन, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लानिंग, तो 30 डेज, तो ये हो गए आपके 30 दिन, और आपके 14 घंटे पर डे आपको पढ़ना है 30 दिन का, ये प्लानिंग होगा। सिर्फ 30 दिन आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों इस तरीके से किया है। देखो जीके क्या है कि अब अगर आप जीके 4 घंटे अभी से पढ़ोगे तो जो जनरल स्टडी, जो जनरल साइंस की चीज़ें वो उसमें क्या कवर होने लगती हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज और जनरल साइंस की चीज़ें भी कवर होने लगती हैं। और देखो करंट अफेयर क्या है कि हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये प्री क्वालिफाई भी तो करना है, तो करंट अफेयर क्या है, ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें मतलब काफ़ी यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे 4 घंटे किया। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को मैंने 3 घंटे इसलिए दिए हैं कि मैथ क्या है कि आपको मैथ को कई बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, तो आपको 3 घंटे का हर दिन मैथ पढ़ते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आप इसको कई बार रिवाइज कर सकते हो, मतलब कि एक बार या दो बार से ज़्यादा रिवाइज कर लोगे, आपके पास पूरा टाइम मिल जाएगा अगर आप ये टाइम जो शेड्यूल इसे फॉलो करते हो, ठीक है। रीजनिंग भी आपको देखो डेली का 3 घंटे पढ़ना है। इससे ये होगा कि आपका रीजनिंग का जो है ना वो जो सिलेबस है वो काफ़ी क्या होता है कि रीजनिंग बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टी सीधे चीज़ें रहती हैं, ध्यान लग जाता है, और ये चीज़ें क्या होता है ना, रीजनिंग बहुत अच्छे से जल्दी से कवर हो जाता है, ठीक है। अगर रीजनिंग पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि बाकी के जो हमारे जो 60 दिन बचे हुए हैं उसमें हम रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, और सिर्फ हम क्या करेंगे कि रिवीजन करेंगे, ठीक है। मतलब बीच में आपको 1-2 घंटे निकाल के रिवीजन करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये रहा आपका पर डे प्लान। अब ये कितने दिन करना है, आपको 30 दिन करना है, ठीक है। और इसमें आपको ये सब अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आप छोड़ दो। ये तो हो गए 30 दिन का कि आपको 30 दिन ये रेगुलर इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब हर दिन 14 घंटे आप पढ़ोगे, आपके पास सोने के लिए टाइम अच्छा खासा है। उसके बाद से आप कैसे टाइम निकालोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो वो भी, अगर वो सारी चीज़ें आप चाहते हो तो आपको एटलीस्ट कम से कम एक कमेंट करो, उसके बाद से ही मैं एक प्रोफेशनल तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा डेटा सीट, ठीक है। किस तरीके से, मतलब एक ब्रेकअप सीट बनती है, ब्रेकअप सीट में आपको बनाकर बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट कितने दिन लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। बट यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। फिर हमारे पास कितने दिन बचते हैं, हमारे पास देखो बचते हैं हमारे पास 60 दिन, ठीक है। 60 दिन में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये ले लेते हैं। 60 दिन में आपको क्या करना है कि जो हिंदी, ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे कि हिंदी से लेकर के जनरल साइंस तक, और उसके बाद सिविक्स से लेकर के जियोग्राफी तक इसको अलग कर लेते हैं, और उसके बाद से मैथमेटिक्स और ये रीजनिंग, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं ए, इसको कर लेते हैं बी, इसको करते हैं सी, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे कि देखो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हिंदी आपको डेली का 4 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद से जनरल स्टडीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जनरल साइंस 4 घंटे, ठीक है। तो ये पूरे 12 घंटे आपको कितने दिन करने हैं, ये पूरे 20 दिन ही करने हैं, ठीक है। ये पूरे 20 दिन होंगे, ठीक है। ये इतना आपको करना पड़ेगा, पूरा 20 दिन तक आप ये करोगे। उसके बाद से फिर आप क्या करोगे कि 4 घंटे इसको पढ़ोगे, 4 घंटे इसको, फिर 4 घंटे इसको, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे, ये भी आपको 20 दिन करने पड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों ये चीज़ें क्या है कि 20 दिन ये पढ़ोगे, 20 दिन ये पढ़ोगे, तो ये इससे क्या हो जाएगा, 20 40 और 40 दिन कितने हो गए, 70 दिन हो गए, ठीक है। तो ये कितने दिन हो गए, 40 डेज ये हो गए, और यहाँ पे जो 30 डेज ये दे रखे हैं, तो यहाँ पे 40 डेज कितने हो गए, अब हमारे पास हो गए 70 डेज कंज्यूम हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचे कितने, 20 दिन। कितने दिन बने, कितने दिन बचे, 20 दिन। अब देखो 20 दिन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या करो कि रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है ना इसको भी इसमें इंक्लूड करो आप। क्यों, क्योंकि आप हर घंटे के अगर यहाँ पे अगर आप एक दिन में कितने 12 घंटे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो। तो आपको एक काम आप करो कि ज़्यादा आपके लिए बहुत काफ़ी बेटर होगा कि अगर आप इसमें क्या करते हो, ठीक है, कि यहाँ पे आप 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ो और रीजनिंग को मत पढ़ो अभी, ठीक है। तो आपको अब कितने घंटे पढ़ने होंगे, आपको यहाँ पे पढ़ने हो जाएंगे 4 3 12, 12 3 15। तो अब ये जो 40 दिन पढ़ोगे ना आप, ये पूरे 40 दिन में आपको करना पड़ेगा 15 आवर्स पर डे, ठीक है, 15 आवर्स पर डे, जो कि काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, और आपके पास टाइम भी बचेगा। अगर आप बहुत अच्छे का मतलब कि हिंदी और जनरल साइंस पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास और टाइम बच जाएंगे, ठीक है, जिसको आप अदर चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गए कितने घंटे, हमारे 15 घंटे। अब क्या करना है, ये आपको पूरे 40 दिन तक फॉलो करना है, ठीक है। लास्ट के हमारे पास बचते हैं 20 दिन। तो 20 दिन में आपको क्या करना है, 20 दिन में देखो क्या करना है कि आपको इसमें रीजनिंग करना है,
20 दिन में क्या करना है, रीजनिंग करना है। अब क्या करोगे, ये जो 20 दिन बचते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस 20 दिन में क्या करना है कि आपको याद रखना है कि आपको हर दिन 15 घंटे पढ़ने, मतलब 15 से 16 घंटे अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। अगर आपने यहीं पे चीज़ों को ग्रैब कर ले या फिर आपके अच्छा ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है यहीं पे, तो आप 15 घंटे ना करके आप 10 घंटे या 12 घंटे भी कर सकते हो। बट हम क्या करते हैं कि अगर हम मानते हैं कि आपको मतलब उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो आप 15 से 16 घंटे कर लो, क्योंकि ये जो 20 दिन है ये आपके रामबाण की तरह इस्तेमाल हुए होंगे, ठीक है। ये 20 दिन बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप ये कह लो 20 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपके लिए एक दवा की तरह काम करेगा ये 20 दिन, ठीक है। तो इस 20 दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा। इस 20 दिन में आपको क्या करना है कि सारे के सारे जितने भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स आपकी अभी भी मतलब कि वीक है, तो इसमें क्या करोगे, इस 20 दिन में आप इसको इंक्लूड करोगे और सारे के सारे टॉपिक, ये 20 दिन में आपको सारे टॉपिक को रिवीजन कर लेने हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। अब इतने दिन में देखो, अगर मैंने जैसे बताया 30 दिन में तो रीजनिंग का जो सेक्शन है, अगर हर घंटे आप 3 घंटे हर दिन पढ़ते हो तो रीजनिंग देखो कंप्लीट हो जाएगा एकदम बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो अब क्या करना कि इसके बाद ये 40 दिन में आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करोगे, रीजनिंग का रिवीजन आप इसी 20 दिन में करोगे, ठीक है। रिवीजन करोगे तो क्या होगी, फास्ट और तेज़ी से करोगे, ठीक है। अब जो 40 दिन है इसमें हमने सारा चीज़ पढ़ लिया, तो जो भी टफ चीज़ें हैं या फिर जैसा भी है, हमने जितना टाइम कंज्यूम करना था इस 40 दिनों में हमने कर लिया। अब हमें क्या करना, रिवीजन करना, तो हमें क्या करना, स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, बढ़ानी होगी। तब रीजनिंग को क्या करोगे, आप रीजनिंग को यहीं पे आपको क्या करो, ये जो 20 दिन बचे हैं ना, इस 20 दिन में आपको रीजनिंग को क्या करना होगा, इस 20 दिन में आपको पूरा रिवीजन करना होगा। और सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, उसके बाद से देखो मैथमेटिक्स में आप देखोगे कि कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया है, कौन सा टॉपिक में पढ़ने की ज़रूरत है, उसको भी इंक्लूड करोगे। अगर मान लो कि आपके ज़्यादा टॉपिक या रीजनिंग आपको अच्छा खासा समझ में आ गया, उसमें 1-2 टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आप 1-2 टॉपिक में क्या करो कि 1-2 घंटे दे दो या फिर 1-2 घंटे पूरे कर लो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप 20 दिन में इसको भी कवर कर लोगे। मैथमेटिक्स में अगर आपका अच्छा कमांड नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप इसमें क्या कर सकते हो, इस 20 दिन में एंटर कर सकते हो और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद से ये चीज़ें होने के बाद से देखो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की चीज़ अलग होती है और ए सेक्शन और जो बी सेक्शन है आपको मैंने यहाँ पे जो दिखा रखा है ये अलग है, मतलब ये क्या टोटली थ्योरेटिकल है, ये चीज़ें क्या टोटली थ्योरेटिकल हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी पर अच्छा कमांड कर लियो या फिर आपको लगता है कि आप जनरल साइंस पर अच्छा कमांड कर लियो, तो वेल एंड बेटर है। बट आपको ये जो ए और बी सेक्शन है ना, इस 20 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन मस्ट है आप इसमें करना, ठीक है। अब आपको इस 20 दिन में किस तरीके से रिवीजन करना, ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझे हो, ठीक है। तो ये आपका रहा कितने दिन का, 90 दिन का। देखो मैंने यहाँ पे पूरा फुल प्रूफ प्लान आपको रख दिया यहाँ पे, ठीक है। 90 दिन में किस तरीके से मैंने आपको बताया, 30 दिन अलग तरीके से मैंने बताया आपको जो प्री के लिए होगा, और उसके बाद से 60 दिन में मैंने क्या बताया, 20 दिन प्लस 20 दिन और प्लस 20 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि पूरे 90 दिन को मैंने एक ब्रेक कर दिया, किस किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो या फिर आप अप्रोक्स इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन से देखो कोई नहीं रोक सकता है। और इतना अगर आपका इनमें भी कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको फॉलो नहीं किया है या फिर आप जिस तरीके से मैं बताया पढ़े नहीं हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, शेयर कर देना और आप कमेंट करना अगर आपको चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है। अगर आप काफ़ी सीरियस हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको एक ब्रेकअप सीट प्रोवाइड करवा दूंगा, किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट और कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने दिन पढ़ने, और भी अच्छे तरीके से हम प्लान कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।